हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की जो प्रकाश चैप्टर चल रहा था, आज जो क्लास है, आज प्रकाश चैप्टर का लास्ट क्लास है। आज इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के जो न्यूमेरिकल है आज उनको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और इनके इस चैप्टर के आगे जो चैप्टर हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासों में। और उस पे देखेंगे कि विद्युत स्टार्ट किया जाता है कि प्रिज्म स्टार्ट किया जाता है कि और अदर सब्जेक्ट क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। वो फ़िलहाल हम आपको आने वाले क्लासों में जब अध्ययन करवाएंगे तो वहाँ बताएंगे कौन सी क्लास स्टार्ट हो रही है, या जो क्लास मान लीजिए कि जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसको मैं ये बता दूंगा कौन सा चैप्टर है। यदि मान लीजिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत देखा जाए, जो प्रकाश चल रहा है दोस्तों, इसमें 2 या 3 प्रश्न कुछ बचे रह गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हुए आज प्रकाश क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर। और यदि देखा जाए दोस्तों, ये जो मैं क्लास 10th का जो प्रकाश पढ़ाया हूँ ये तो पूरा 10 के स्तर पर ही है, पूरे 10 के स्तर पर ही पढ़ाया हूँ। यदि मान लीजिए जो इंटर के बच्चे हैं, यहाँ से आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और मान लीजिए जब इंटर क्लास होगी तो वहाँ आपको थोड़ा अलग पढ़ाया जाएगा, वहाँ जो सूत्र हैं वहाँ उनका निगमन कुछ अलग तरीके से करवाया जाएगा। अब कहेंगे अलग किस तरीके से, यानी कि जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का जो सूत्र का निगमन है प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कुछ न्यूमेरिकल, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल के आधार पर कुछ सूत्रों का निगमन किया जाता है, यानी कि उस न्यूमेरिकल के आधार पर कुछ सूत्रों का निगमन किया जाता है। जैसा कि मैंने इसको उल्टा बोला, ये आप चाहे सीधा बोलिए उल्टा, ये बात एक ही है। मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो सूत्र का निगमन किया हूँ, मैं वो न्यूमेरिकल के आधार पर उसको निगमन कर दिया हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं कि जो सूत्र है, सूत्र के आधार पर न्यूमेरिकल को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैं क्या किया, यहाँ न्यूमेरिकल के आधार पर फार्मूला बना करके निगमन करना आपको सिखाऊंगा। ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे मान लीजिए जब न्यूमेरिकल दिया रहता है, सॉल्व किया रहता है, जब किताब में दिया रहता है सॉल्व सहित, तो वहाँ बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये जो प्रोसेस किया गया है किस प्रकार किया गया है, ये जो सूत्र लगाया गया है ये तो मालूम हो जाता है किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक का है, किसका सूत्र है, ये तो मालूम हो जाता है। लेकिन उसी में थोड़ा हटा करके पूछ लिया जाए, कुछ अलग करके पूछ लिया जाए, बच्चे स्टेप भूल जाते हैं कि क्या प्रोसेस किया गया है। तो वो फिलहाल हम लोग इंटर क्लासों में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आज जो देखा जाए दोस्तों, यहाँ जो प्रकाश चैप्टर चल रहा है, मान लीजिए क्लास 10th की, क्लास 10th चैप्टर जो चल रहा है प्रकाश यानी कि लाइट, ये आज क्या है, लास्ट क्लास है। क्या है, लास्ट क्लास है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लास्ट क्लास है। तो आज इस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आज ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर यदि प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तो इसके प्रश्न जो होते हैं बहुत अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखा जाए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिख सकते हैं, फोकस दूरी कोई अवतल लेंस, कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब। तो इसी का आगे फिर देखते हैं, लेंस से दस सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, क्या होता है, बनता है, या स्थित है, बनता है, इस प्रकार लिखिएगा, बनता। इसी के आगे देखते हैं, बिंब लेंस से
कितनी दूरी पर स्थित है। चित्र आरेख खींचिए। तो देखिए यहाँ जो प्रोसेस है दोस्तों, तो इसको हम लोग सर्वप्रथम थोड़ा चित्र बना लेते हैं जिससे कि ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अवतल लेंस इसी प्रकार बनता है। यहाँ मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस वस्तु से इस प्रकार मान लीजिए कुछ प्रश्न चित्र हैं। इस प्रकार प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ये रेखाएं क्या हो गई, गुजर गई। ये सी हो गया, ये रेखा ये हो गई और इसका नाम देते हैं ए और बी, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। इतनी बात क्लियर। तो इसी का आगे हम लोग देखते हैं कि प्रश्न जो कह रहा है, ये जो प्रश्न कह रहा है, पहले सर्वप्रथम हम लोग इसका नाम दे देते हैं। यहाँ मान लेते हैं क्या हो जाता है, नाम दे दिया जाए जिससे कि ये क्लियर हो जाए, यानी कि चित्र के ये जो प्रश्न है, प्रश्न के आधार पर ये हमको मालूम हो जाए कि क्या क्या मान दिया है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं क्या है, F1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2F1, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ F2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगी। ये जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में इसका अध्ययन भी करवा दिया। अब यहाँ पर ये देखें जो ये दिया गया है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, चित्र आरेख द्वारा चित्र आरेख खींचकर क्या करिए, समझाइए। ये तो मैंने चित्र तो समझा दी, मान लीजिए चित्र बना दिया, और इसमें जो मान दिया है दोस्तों, इसमें जो मान दिया ये देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो ये जो सर्वप्रथम ये जो दिया गया 15 सेंटीमीटर दोस्तों, ये यहाँ से इसकी दूरी दी गई है, यानी कि फोकस से लेकर के ये 15 सेंटीमीटर दी गई है यहाँ तक। और ये जो 10 का मान दिया है, यानी कि जो ये 10 दिया है 10 सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ प्रतिबिंब से यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी दी गई सेंटीमीटर में, लिख लीजिएगा। तो इसके आगे हम लोग सर्वप्रथम ये लिखते हैं क्या क्या मान दिया गया। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ फोकस दूरी यानी कि F बराबर क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, क्या 15 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये जो प्रोसेस है ये माइनस में लिखा जाएगा। 15 सेंटीमीटर क्या हुआ, माइनस में लिखा जाएगा। इसी का आगे वस्तु का जो प्रतिबिंब है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब U क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। उसी प्रकार V क्या दिया है, जब हमको U ज्ञात करना है तो हमको ये मालूम हो गया कि V दिया है प्रतिबिंब की दूरी। जब हमको ये मालूम हो गया कि U का मान ज्ञात करना है, तो V का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो आप लोग ये जानते हैं कि फार्मूला 1/F बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/V माइनस 1/U। यदि यही अवतल दर्पण या दर्पण से संबंधित होता है, यहाँ क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, क्या पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मान रखते हैं, और देखिएगा ये जो मान है दोस्तों ये -10 रहेगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, F का मान कितना दिया है, -15 दिया है, क्या -15 दिया गया है, बराबर 1 है। 1V का मान ज्ञात है हमको, क्या -10,
माइनस माइनस, u का मान ज्ञात नहीं है तो u को क्या करेंगे, u ही रखेंगे। उसी प्रकार देखिएगा, इसको हम इधर बुला लेते हैं, यानी कि इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। मान लीजिए कि ये माइनस में इधर आया, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मान लीजिए कि पॉजिटिव वाली संख्या हम लोग पहले रख देते हैं और नेगेटिव वाली संख्या क्या कर देते हैं, बाद में रख देते हैं, जिससे क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए कि यहीं पर जब इसका एलसीएम लिया जाए दोस्तों, 1/u बराबर हो जाएगा। एलसीएम मैंने लेना भी सिखा दिया आपको। छोटी संख्या में क्या करना पड़ेगा हमको, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। जब नहीं कटेगा तो बड़ी संख्या क्या करना, 2 गुना। तो 15 में क्या 10 से भाग देने पर कट रहा ही नहीं, 15 को 2 गुना कर दीजिए, 15 दूना 30, 30 अब 10 से कट रहा है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 15 से यदि 30 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 एक 2, माइनस माइनस, 10 से जब 30 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 10 3 30, 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एक 3। 1/u बराबर क्या हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा। यदि इसका 13 मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों तो ये -u बराबर क्या हो जाएगा, 30। यानी कि u बराबर हम लोग लिख सकते हैं, u बराबर लिख सकते हैं -30 सेंटीमीटर। क्या, -30 सेंटीमीटर। ये मेरा मान क्या हो गया, क्लियर हो गया कि -30 मेरा आ गया। यानी कि प्रतिबिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये क्या है, 30 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसकी दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। तो ये बात हो गई इससे संबंध। अब मान लीजिए कि इसी का आगे कुछ और प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों, इसी का आगे कुछ और प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हम लोग और नए प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको रफ किया जाए दोस्तों। अब मान लीजिए जैसा कि मैं बहुत फास्ट तरीके से इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो आप लोग इसको क्या किया करिए, स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिससे कि आप लोग लिख लिया करिए, बाद में लिखने में भी कोई समस्या ना हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। इसलिए हमको थोड़ा स्पीड में पढ़ाना है, यानी कि इसको मिटाना है स्पीड में, जिससे कि अगला भी प्रश्न क्या किया जाए, बता दिया जाए। ये जो प्रोसेस किया जा रहा है थोड़ा फास्ट तरीके से किया जा रहा है। तो जैसा कि इसी में देखा जाए दोस्तों, इसी में जो नया प्रश्न देखा जाए, 2 प्रश्न और बचे हैं, वो जो हैं वो डिफरेंट है। जैसा कि उसको देखा जाए वो थोड़ा प्रोसेस क्या है, अलग है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ मान लीजिए कि वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष जल का, या इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, जल तथा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये भी क्या है दोस्तों, ये थोड़ा अलग है, जो कि इसको हमको पहले ही करवा देना चाहिए। जब हमारा क्या चल रहा था, अपवर्तनांक चल रहा था, वो जो फार्मूला सिद्ध करवाए थे, तो वहीं पर हमको क्या कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। लेकिन मैंने वहाँ उस समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो सेट दिया है, यानी कि अभ्यास जो सवाल दिए हैं, वो उसमें से ये प्रश्न है।
जो कि आपको जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ आगे पीछे प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो सूत्र निगमन होता है उसके आगे बॉक्स में कुछ सवाल क्या किए रहते हैं उसमें दिए रहते हैं, तो वहाँ से कुछ सवाल उठाया गया है जिससे कि आपको एक भी प्रश्न क्या किया जाए ना छूटा जाए। तो इसी के आगे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो मान दिए हैं इसको देख लेते हैं क्या दिया है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आप लोग जानते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जिसको हम लोग डिनोट करते ANW। तो यहाँ जो मान दिया है ये क्या दिया है, इसको हम लोग सर्वप्रथम सभी मान लेते हैं, जिससे कि ये मान क्या कर देते हैं वहाँ रख देते हैं। तो यहाँ यदि रखना चाहते हैं तो यहाँ आप 4/3 रख सकते हैं, जिससे कि इसको कोई समस्या भी ना हो। तो इसी के आगे हम लोग और लिख लेते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ये देखिए वायु के सापेक्ष किया गया है। ये जो वायु के सापेक्ष किया जाता है दोस्तों, ये जो है ANG, ये G है, ये एयर है, तो यहाँ G से डिनोट किया जाएगा। यहाँ 3/2 और यहाँ W जो है ये वाटर के डिनोट कर रहा है, क्या वाटर को, और G क्या है, यहाँ G हमारा कांच को डिनोट कर रहा है। ये आप लोग थोड़ा देखिएगा, जैसा कि इसके पहले मैंने ये बताया कि G क्या है, वायु है, ये थोड़ा गलत हो गया, उसको आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा। यानी कि आप लोग इसको पूर्णतः समझ लीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG = 3/2। तो यानी कि ये जो G दिया है ये क्या है, कांच है, मेरा क्या कांच है। तो अब जब सभी ग्लास है, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास है, तो यहाँ पर यदि देखा जाए हमारा वाटर भी दिया गया है, ग्लास भी दिया गया है। तो इसके आगे क्या पूछ रहा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ फार्मूला क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं क्या, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ क्या हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ आप लोग बता सकते हैं कि जब हमारा ANW ANG निकल गया तो बचा क्या, तो आप लोग बता सकते हैं GNW। तो इसके बराबर जो फार्मूला होता है, तो आप लोग ये जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछले भी क्लासों में बता चुका हूँ और यहाँ पर भी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ जो होता है दोस्तों, ये जो है ये फार्मूला है ANW/ANG। W हमारा वाटर है, G क्या है, ग्लास है। तो यहाँ हमको ये मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ यदि मान पुट किया जाए, ANG का मान दिया जाए, ANW का मान दिया है, ANW का मान क्या दिया है 4/3, ANG का मान क्या दिया है 3/2। तो आप लोग जानते हैं कि नीचे वाला पद ऊपर जाता है, मल्टीप्लाई होता है, और नीचे वाले का इसके नीचे। तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। ये मेरा क्या हुआ, मान मालूम हो गया। किसका मान मालूम हुआ है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस प्रकार के प्रश्न कुछ एग्जामिनर आपसे बनाकर पूछेगा। मान लीजिए कि जैसा कि यहाँ मैंने 4/3 3/2 किया, तो यहाँ आपसे सही भिन्न में भी मान पूछ सकता है, यानी कि ये इस प्रकार भी पूछ सकता है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ जो मान दिया है, यहाँ इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो ये आप इसको बना लीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो जो आता है मल्टीप्लाई करने पर इसको ऐड कर लिया जाता है, अंश को ऐड करते हैं, यानी कि इसका यानी 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 तिहाई 6, 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9/2। तो ये जब हट गया मेरा सही भिन्न से, यानी कि ये भिन्न में बदल गया, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जब आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। तो इसी के आगे एक और नया प्रश्न है जो एंगल के आधार पर, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों।
तो हाँ दोस्तों, इसको रफ करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो ये प्रश्न जो करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा डीप रूप से समझिएगा। जब नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स से। तो जैसा कि यहाँ देखा जाए, निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक क्या करिए, ज्ञात करिए। तो चित्र दिया गया है, यहाँ देखिएगा, समझिएगा। यहाँ जो मान लीजिए कि ये रेखा इस प्रकार आ गई यहाँ पर, लेकिन मान लीजिए कोई मिरर है, क्या ये कोई मिरर है। जब ये जाएगी, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक लंब डाल देते हैं, तो समझिएगा दोस्तों। तो इसको सीधे जाने के बजाय, यानी कि ये सीधे जाने के बजाय क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। विचलित हो गई, मान लीजिए कि इस प्रकार यहाँ क्या हुई, आगे निकल गई, और इनके अंतराल यानी कि इनके मध्य जो कोण बनेगा दोस्तों, ये देखने वाली बात है। तो इसको हम लोग सर्वप्रथम नाम दे देते हैं ए और बी। मान लीजिए कोई मिरर है, मान लिया, और ये जब आएगी, मान लीजिए कि ये जब आई और लंब और आने वाली किरण, इनके और इनके मध्य कितने एंगल का कोण बनेगा दोस्तों। जैसा कि जब इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले और एंगल दिया रहेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, जब एंगल नहीं दिया रहेगा तो वहाँ बात आपको उत्पन्न होगी सस्पेंस वाला कि कौन सा मान क्या किया जाए, पुट किया जाए। तो सर्वप्रथम आपको जब चित्र दिया जाएगा तो वहाँ एंगल का मान दिया जाएगा। मान लीजिए चित्र नहीं दिया तो उस प्रश्न में एंगल दे दिया जाएगा। किस लिए, यदि एंगल नहीं देगा तो एंगल पूछ लेगा, क्या एंगल नहीं देगा तो एंगल पूछ लिया जाएगा, और जब एंगल पूछेगा तो उसकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और जब एंगल पूछेगा तो उसको हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, प्रिज्म में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसलिए प्रिज्म के आधार पर एंगल थोड़ा समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ये चित्र दिया गया है और इस चित्र का माध्यम लिख देते हैं। मान लीजिए कि प्रथम माध्यम है, क्या प्रथम माध्यम, जिसको हम प्रथम माध्यम क्या कहते हैं, 1 से डिनोट करते हैं, और द्वितीय माध्यम जो है को 2 से डिनोट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर यदि फार्मूला देखा जाए दोस्तों, ये जो प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम मैंने लिखा, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, सूत्र क्या बनेगा, 1 यानी 2 बराबर क्या होता है, जैसा कि ये मैंने कई बार आपसे बता भी चुका हूँ कि ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। 1 क्या है, प्रथम माध्यम है, और 2 क्या है, द्वितीय माध्यम है। ये मैं पिछले भी क्लासों में क्या करवा दिया हूँ, अध्ययन करवा चुका हूँ। तो यहाँ ये देखते हैं, ये जो एंगल दिया है, आई का मान दिया है कि आर का मान दिया है। यदि आप लोग देखे होंगे तो ऊपर वाले भाग को आई से डिनोट करते हैं, नीचे वाले भाग को आर से, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ जो प्रोसेस दिया है दोस्तों, यहाँ पर जो एंगल दिया रहेगी, इसकी बात क्या रहेगी, अलग रहेगी। जैसा कि इसको हम लोग बोल सकते हैं आपतन कोण,
आपतन कोण क्या है मेरा, आई है क्या, आई, और आपतन कोण ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो कितना दिया है, 30 दिया है। और ये जो 45 दिया है दोस्तों, ये क्या दिया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं आसानी से अपवर्तन कोण, और इसको हम लोग लिख भी सकते हैं क्या है, अपवर्तन कोण, क्या, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर जो R का मान दिया है दोस्तों 45 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर से, यहाँ पुट करिए, यहाँ दिया 1n2 बराबर साइन I अपॉन साइन R। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे, साइन है साइन, I का मान क्या दिया है, 30 दिया है, 30 रखिए, और R का मान क्या दिया है, कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, तो 45 रखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे सर आपको पढ़ाएंगे आने वाले क्लासों में, जब उनकी सेहत क्या होगी, स्वस्थ हो जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगी, तो आपको डिग्री निकालना सिखाएंगे। अब देखिए, जैसा कि यहाँ देखा जाए दोस्तों, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 45 अंश का मान होता है क्या, 1/√2। तो आप लोग जानते हैं कि 1 का गुणा यानी कि √2 का गुणा 1 में हो जाएगा, और 1 का गुणा 2 में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा √2/2। अब मान लीजिए कि जैसा कि ये जो प्रश्न है, मान लीजिए कि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो आपसे 2 नंबर में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, मान लीजिए कि यह ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ आपको इस प्रकार प्रोसेस करना है, यानी कि √2/√2। ये मल्टीप्लाई हम लोग बोलते हैं क्या, परिमेयकरण। क्या, परिमेयकरण अंश से भी होता है और हर से भी होता है, अंश से भी होता है और हर से भी होता है। यदि हम लोग इसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 आने की कंडीशन क्या है, उसको हम आपको क्या कर देते हैं, बता देते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, जैसा कि यहीं पर हम लोग देखते हैं, रूट का मान क्या होता है, 1/2, 1/2 मैंने रख दिया मान, इनटू इसका मान क्या हो जाएगा, ये इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2√2। इतना हुआ प्रोसेस। तो यहाँ हम लोग समझते हैं, इसको रफ करते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो जैसा कि ये आधार सेम है ना, जब आधार सेम रहता है, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ प्रोसेस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 प्लस 1/2, इसी प्रकार तो जुड़ेंगी ना, जुड़ गई, बटे क्या है, 2√2। अब यहाँ देखिए, इसका एलसीएम क्या होगा, जब आधार सेम रहता है, यानी कि हर सेम रहता है, अंश क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, यानी कि 2 1 क्या हो जाएगा, 2/2 अंश अंश, यानी कि ये घातें आपस में कट गई, 2/2 है तो वो कट गया, तो यहाँ बचेगा क्या, 2/2√2, ये कट गया, बचा क्या, 1/√2। ये क्या हो गया मेरा आंसर। ये अब पूछे, ये क्यों मैंने इस रूप में ले आया, क्योंकि ये मान जो है, ये साइन कॉस कॉसेक सेक में किसी न किसी का मान होगा। या अगर देखा जाए, ये साइन में क्या होता है, किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है। और यदि यही देखा जाए कॉस में, ये भी कॉस में क्या होता है, मान इसका क्या होता है, 45 होता है। अगर सेक और कॉसेक में देखा जाए तो ये संख्या आपस में क्या होती है, पलट जाती है, यानी कि √2 होगा, तो वहाँ प्रोसेस क्या होगा, अलग होगा। तो ये रही बात क्या, प्रकाश से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न पर क्या डिस्कस विस्तार रूप से। तो आज क्या हुआ, मेरा प्रकाश चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आने वाले क्लासों में हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।